गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने चैप्टर 3 पढ़ा था पिछले लेक्चर में। उसके 2 पेज पढ़े थे। ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में। ईश्वरन जो कहानी कहता है मन में किस्से बना बना के, उसके बारे में। तो आज हम इसके 3rd पेज से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वर ने इस तरह से कहना शुरू करता कि जिस स्थान से मैं आया वो प्रसिद्ध है टिम्बर यानी लकड़ी के लिए। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहाँ चारों तरफ बहुत अधिक पेड़ों वाला, वृक्षों वाला जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। लॉग्स यानी लट्ठे, लकड़ी के काट के मोटे मोटे लट्ठे होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो जो, और हॉल्ड यानी लादा, लादना, किसी चीज़ के ऊपर लेके जाना। तो लट्ठों को लादा जाता था जो हाथी होते हैं उनकी लॉरीज पे। दे आर यूज वेल फीड बीस्ट। वे एक विशालकाय और बहुत अच्छे से खिलाए पिलाए पशु होते हैं। कौन? एलिफेंट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ। और बीस्ट यानी पशु। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them। और जब वो हिंसक हो जाते, टर्न वाइल्ड यानी हिंसक हो जाना, तो कितना भी अनुभवी महावत हो वो भी उनको नियंत्रित करने में समर्थ नहीं होता था। महावत का मतलब होता है जो हाथी को कंट्रोल करने वाला। आफ्टर द प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च into an elaborate anecdote involving an elephant। और इतने वर्णन के बाद में ईश्वरन जो है वो उस किस्से का मतलब पहले विस्तृत, जिसे कहते हैं भूमिका, वो बनाता। उसमें हाथी भी शामिल होता था उसका वर्णन करना। वन डे, अब उसके बाद में कहता, वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगिन टू रोम अबाउट। और एक बार एक टस्कर जो यानी हाथी बचकर, जो लकड़ियों का जो यार्ड है, टिम्बर यार्ड, वहाँ से बचकर भागा। एंड बिगिन टू रोम अबाउट। रोम यानी इधर उधर विचरण करना, और इधर उधर विचरण करने लगा। स्टम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। और बुशेस यानी झाड़ियों पर कदम पटकते हुए, स्टम्प यानी पैर रखते हुए। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर, जंगली लताएं जो थी उनको तोड़ते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और जो शाखाएं थी उनको तोड़ते हुए वो विचरण करने लगा। यू नो, आप जानते हैं सर, श्रीमान, हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गॉस मैड। तो वो कहता कि श्रीमान, आप तो जानते हो कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement of his own story। ईश्वरन खुद अपनी घड़ी हुई कहानी के उत्साह में इतना अधिक शामिल हो जाता that he would get up from the floor and jump about, कि वो खुद फर्श से खड़ा होता और उछलता। स्टम्पिंग his feet in emulsion of the mad elephant, और एक पागल हाथी की तरह उसका प्रदर्शन दिखाने के लिए ज़मीन पर पैर पटकता। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। हाथी जो है वो हमारे शहर के बाहर सीमा पर आ गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, और जो दीवारें थी उनको माचिस की तीलियों की तरह तोड़ता हुआ। ही वुड कंटिन्यू, और उसके बाद में वो कहना जारी रखता। इट केम इनटू द मेन रोड, वो मुख्य सड़क पर आया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट, और उसने जितनी भी स्टॉल, छोटे छोटे थड़ी ठेले थे जहाँ फल भी बिकते थे, उनको सबको कुचलता हुआ आया। स्मैश यानी कुचलता हुआ। मड पोट्स एंड क्लॉथ्स, मिट्टी के बर्तन और कपड़ों को भी। पीपल रेन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक, लोग जो है वो इधर उधर स्कैल्टर, दर्द में चीखते चिल्लाते परेशान होते हुए भागे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, अब हाथी जो है वो स्कूल के एक मैदान में प्रवेश कर गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, जहाँ बच्चे खेल रहे थे वो उस दीवार की, जो ईंट की दीवार है उसको तोड़ते हुए चला गया। ब्रिक यानी ईंट। ऑल द बॉयज़ रेन इनटू द क्लासरूम, सारे बच्चे जो है वो कक्षा में भाग गए। एंड शट द डोर टाइट, और दरवाजे को कस के बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड
अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। पशु जो है वो चिंघाड़ा, ग्रंटेड यानी चिंघाड़ना, और इधर उधर घूमा, वंडर। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और फुटबॉल का जो गोल करने का जो सिरा होता है, बना हुआ था ना, आपको पता है गोल पोस्ट करने का, उसको उखाड़ डाला। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल खेलने की जो नेट लगी होती है उसको भी फाड़ डाला। किकिंग, और उछाल दिया। एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, और उसको भी हटा दिया, पानी को सारे को गिरा के उछाल दिया जो ड्रम रखा हुआ था पानी का। एंड अपरूटिंग द शब्स, और वहाँ जो झाड़ियाँ पेड़ पौधे थे, मतलब जो छोटे पादप थे, शब्स होते छोटे पौधे, उनको भी उखाड़ने लगा। मीन वाइल ऑल द टीचर्स had climbed up to the terrace of the school building, इसी बीच सारे अध्यापक जो है वो चढ़ गए स्कूल भवन के टेरेस में, छत पे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रोडक्शन ऑफ द एलिफेंट, वहाँ से वे असहाय होकर हाथी के द्वारा जो विध्वंस मचाया जा रहा था उसको देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर एक भी जीव नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियाँ खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, ऐसे लग रहा था कि जैसे एम्प्टी यानी खाली, और इनहेबिटेंट मतलब निवासी, वहाँ के रहने वाले, एंटायर यानी संपूर्ण, और डिसअपियर्ड यानी अदृश्य हो जाना। ऐसे लग रहा था कि वहाँ के रहने वाले जो थे कस्बे के, वो अचानक गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस समय जूनियर क्लास में, छोटी क्लास में था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत से पूरा ये नाटक देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता अचानक मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन। ग्रैब्ड यानी झपट्टा मारना, केन यानी छड़ी। मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी को छीना, झपट्टा मारा और नीचे दौड़ गया। डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों के नीचे। एंड इनटू द ओपन, और खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी चिंघाड़ा। एंड मेंसिंगली स्वैंग ए ब्रांच ऑफ अ ट्री, और एक पेड़ की जो शाखा थी उसे लहरा दी। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसको उसने पकड़ रखा था अपनी सूंड में। ट्रंक यानी सूंड, जो हाथी की सूंड होती है ना लंबी, उसको बोलते हैं। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैर पटके। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और बहुत सारी धूल और मिट्टी उड़ाई। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ऐसे डरता हुआ सा, ऐसा डरावना सा लग रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवार्ड इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ गया, हिला। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में उस छड़ी को लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। हिप्नोटाइज मतलब जिसे कहते हैं ना कि आकर्षित होते हुए, बिना, एक तरह से पूरी तरह से कि आसपास की चीज़ों को हटा के एक ही जगह पे ध्यान रह जाता है। तो लोग हिप्नोटाइज हुए आसपास के छतों से देख रहे थे। द एलिफेंट, आकर्षित होकर मतलब। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने मुझे लाल आंखों से देखा। रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, और मेरी तरफ दौड़ने को तैयार हुआ। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड स्टम्प्टेड लाउडली, उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और तेज चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उसी पल मैं आगे हिला। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करते हुए, मस्टरिंग यानी इकट्ठा करते हुए। वैक्ट, अब देखिए आगे का पेज बेटा, ये फर्स्ट पेज था, ये सेकंड हो गया हमारा, और ये हो गया थर्ड पेज। अब देखिए नेक्स्ट है अपना फोर्थ पेज। इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और दे मारा उसकी पैर में जो नाखून थे उसके ऊपर उसने दे मारी। द बीस्ट, किसने, ईश्वरन अपने लिए बता रहा है। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, पशु एक बार के लिए तो बिल्कुल स्तब्ध सा रह गया, एक पल के लिए।
देन ही इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वह सर से पैर तक काँप गया, शिवर्ड यानी काँप गया। एंड कॉलेप्स, कॉलेप्स यानी ढेर हो जाना, और ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इस बिंदु पे आके ईश्वरन कहानी को उसमें छोड़ देता आधी ख़त्म की हुई। एंड गेट अप मम्बलिंग, और फिर बड़बड़ाते हुए खड़ा होता, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, मैं गैस जला लूँ उसके बाद आता हूँ, एंड वार्मिंग अप द डिनर, और खाना गर्म कर लूँ। महेंद्र हु हैड बिन लिसनिंग हिज विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, महेंद्र जो कि इसकी कहानी को थोड़ा ध्यान से सुन रहा था वो अब बीच में अधर झुल में रह गया। वैन ही रिटर्न, जब वह वापस लौटा, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड्स ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और ईश्वरन ने उस कहानी का जरा सा भी हिस्सा नहीं लिया। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, अब ऐसी स्थिति में महेंद्र को याद दिलाना पड़ता कि कहानी अभी अधूरी है, बाकी है। वेल ए वेटरनरी डॉक्टर वॉज समवन टू रिवाइव द एनिमल, फिर वो बोलता, अब कहानी का हिस्सा बोलता जब वो याद दिला देता, तो हाँ हाँ ठीक है, एक जानवरों का डॉक्टर, वेटरनरी मतलब जानवर, वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं जानवरों के डॉक्टर को, तो जानवरों के डॉक्टर को बुलवाया गया, समवन यानी बुलवाया गया जानवर को यानी एनिमल को, पशु को ठीक करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, श्रग यानी कंधे उचकाते हुए ईश्वरन ने बोला, 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, 2 दिन बाद इसके महावत के द्वारा उसे जंगल ले गए। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, तुमने किस तरह से ये सब व्यवस्था की, कैसे मैनेज किया ईश्वरन। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने पशु को कैसे गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट, ये एक जापान की कला है। आई थिंक सर कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, मेरे हिसाब से श्रीमान शायद इसको कराटे या जूजित्सु कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यू सी, ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको कुछ देर के लिए लकवाग्रस्त कर देता है, मतलब थोड़ी देर के लिए आदमी सुन्न हो जाता है। यू सी, समझे श्रीमान। नाउ नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ईश्वरन की गढ़ी हुई कहानियाँ जो कि रोमांच और रहस्य और हॉरर, डर वगैरह से भरी हुई कहानी नहीं होती। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी उस लायक हो या ना हो। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, महेंद्र उसको सुनने में आनंद महसूस करता था क्योंकि जिस तरीके से वो कहानी कहता था उस वजह से। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंसी ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर, ईश्वरन जो है वो टीवी की अनुपस्थिति को पूरी तरह से पूरा कर देता था महेंद्र के उस क्वार्टर में रहने के लिए उस समय। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, एक सुबह जब महेंद्र ने अपना नाश्ता कर लिया, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वर ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या मैं आज कुछ विशेष बना सकता हूँ रात के भोजन के लिए श्रीमान। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज आखिर बहुत एक पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, क्योंकि ये हमारी परंपरा है और हमारी परंपरा के अनुसार विभिन्न प्रकार की कुछ स्वादिष्ट चीज़ें खिलानी चाहिए स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पूर्वजों की आत्माओं को। टुडे सर श्रीमान, आज पूर्वजों की आत्माओं को कुछ ऐसा खिलाना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ दिन होते हैं ना कि जब हम पूर्वजों के लिए रखते हैं खाने वाने का, उस तरह से बता रहा है वो। दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात महेंद्र ने स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल, और ईश्वरन के इस अच्छी पाक कला के गुण के लिए उसको तारीफ दी। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश प्रसन्न हुआ। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन आशा के विपरीत, लॉन्च इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट,
इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, लेकिन वो कुछ गहरे ही भाव में खो गया, जैसे कि कोई अलौकिक, कोई दिव्य शक्ति या कुछ इस तरह की चीज़ों को लेके, यानी जो भूत प्रेत टाइप के। यू नो, आप जानते हैं सर श्रीमान, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड, कि जिस फैक्ट्री में, ये जो पूरी फैक्ट्री है जिसमें हम काम कर रहे हैं, चल रहा है यहाँ पे, ये पूरा जो है एक कब्रिस्तान था। ब्यूरियल ग्राउंड यानी कब्रिस्तान। ही स्टार्टेड, उसने कहना शुरू किया, महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवर। महेंद्र जो है वो खुशनुमा, जो आनंद का जो वन था, उससे एकदम से बाहर निकल आया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, जो कि उसने अभी संतोषजनक खाना खाया था उससे। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सा अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। मैं तो पहले दिन से जानता था जब मैंने एक मानव का कंकाल जो है, सर की खोपड़ी का, वो रास्ते में पड़े देखा था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल, उसके बाद से मैं कई तरह के कंकाल यहाँ पे देख चुका हूँ, सर की खोपड़ियाँ वगैरह, एंड बोन्स और हड्डियाँ भी। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने कहना जारी रखा, यानी देखो उसमें डर बिठाने का किस तरीके से उसने काम किया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पेज, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया आपका, ये थर्ड पेज हो गया, ये भी पढ़ लिया हमने, फोर्थ पेज भी। अब देखिए नेक्स्ट पेज, ये देखो अब ये बता रहा है कि जैसे आते जाते इसने ऐसे खोपड़ी हड्डियाँ देखी हूँ। तो अब देखो क्या है, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समथिंग सा गोस्ट एट नाइट, और वो कहता चला गया है कि उसने कैसे रात को भूत देखे। आई एम नॉट ईजीली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, श्रीमान मैं आसानी से इन सब चीज़ों से नहीं डरता हूँ। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर इंसान हूँ साथी हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ, लेकिन एक बहुत भयानक भूत है एक औरत का जो कि प्रकट होता है, एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। यहाँ फुल मून का मतलब है पूर्णमासी, लेकिन पूर्णमासी की आधी रात को। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर एंड शिवर फेस, जो कि अपने मैटेड यानी उलझे हुए, अपने उलझे हुए बालों से और अपने जो झुर्रियों वाला जो चेहरा है उसके साथ, लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग अ फिटस इन एज आर्म, और एक जो बच्चे का जो कंकाल होता है सर का, उसे अपने भुजाओं में लिए हुए देखा है, हाथों में। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, वर्णन सुनते ही महेंद्र काँप उठा, एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, और उसने चुपचाप से उसको बीच में ही रोका। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है भूत या आत्मा टाइप की। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी कल्पना की अनुभूति है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने आप को चेक कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, या अपने दिमाग को। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरा छोड़ दिया, कमरे से चला गया, एंड रिटायर फॉर द नाइट, और रात तक चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सर्व फॉर अ कपल ऑफ डेज, आशा कर रहा था कि ईश्वरन एक दो दिन में वापस कुछ ऐसा करेगा, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह वो देख के आश्चर्यचकित रह गया कि जो उसको खाना पकाते हुए उतनी खुशी से और उतने ही बात, मतलब आप बातूनी तरीके से काम करते हुए। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, went टू बैड विद अ सर्टेन अनईज। उस दिन से महेंद्र को उसके सारे बहादुरी वाले किस्से, बातें जो थी, वो बिस्तर पे आसानी से, मतलब निश्चित रूप से थोड़ा सा बेदखल कर रही थी, परेशानी कर रही थी, मतलब उसको डर सा लग रहा था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, पियर्ड यानी झांकना, और हर रात को वो अंधेरे में झांकता। ये हुआ आपका ये वाला पेज कंप्लीट। नेक्स्ट है, देखो
ठीक है, ये लास्ट पेज है आपका। देखो, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, वो अपने बिस्तर के पास में जो खिड़की थी उससे बाहर वो अंधेरे में झांकता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी, और वहाँ शून्य के अंदर मतलब खालीपन के अंदर कोई भी गहरी कोई आकृति का हलचल दिखाई दे रही हो, कोशिश करता था कि वहाँ ऐसी कोई हलचल तो नहीं है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन वह समुद्र की गहराई के अलावा, अंधेरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। विथ द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और मीलों दूर फैक्ट्री की लाइट चमकती हुई थोड़ी सी दिखाई देती। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट, वो पूर्णिमा की रात्रि को, फुल मून यानी जिस दिन पूरा चांद निकलता है, पूरा चांद कब निकलता है? पूर्णिमा की रात को। तो पूरी पूर्णिमा की रात के दिन जो सफ़ेद दूधिया ज़मीन हो जाती थी, उसको बहुत पसंद था ऐसे सीन। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन ईश्वरन से कहानी सुनने के बाद से, जो वो महिला भूत की सुनाई थी उसने, उसके बाद से उसने खिड़की के बाहर देखना जो है उसकी अपेक्षित कर दिया था, मतलब बंद सा कर दिया था जब चंद्रमा पूरा होता था पूर्णिमा के दिन। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moon close to his window. एक रात महेंद्र जाग गया नींद से और कराते हुए अपनी खिड़की के नज़दीक। At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहली बार तो उसे लगा कि कोई बिल्ली है जो चूहों को पकड़ने के लिए कर रही है। But the sound was too gusted for a cat. लेकिन ये आवाज़ कुछ ज़्यादा थी बिल्ली की वजह। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लीस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart. वो अपनी जो जिज्ञासा है उसने रोकने की कोशिश की, बाहर देखने की, कि उसे, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाया कि उसे देखना चाहिए बाहर का दृश्य, और उसका दिल बैठ रहा था डर के मारे। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन, लेकिन उसकी दिल की इच्छा जो है ना वो बहुत तीव्र हो गई, और दिमाग जो है ना उसने कम कर दिया काम करना। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब वो अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक पाया। टेम्पटेशन यानी उत्सुकता। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अपने आप को खिड़की के जो झिर्री होती है उसमें से नीचे झुकते हुए उसने बाहर की तरफ देखा, शीट के बाहर चंद्रमा का प्रकाश को। दे आर नॉट टू फार अवे, वहाँ बहुत अधिक दूर नहीं था। वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल, वहाँ एक गहरी धुंधली सी आकृति थी जो कि एक बंडल यानी कोई पोटली सी या कुछ पकड़े हुए थी। क्लचिंग यानी पकड़े हुए। महेंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, महेंद्रा ठंडे पसीने में बह गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और अपने तकिए पर गिर पड़ा। पेंटिंग और हाफता रहा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस, जैसे ही उसने धीरे से एक जान लिया कि जैसे उसने कोई भूतिया अनुभव किया हो। ही बिगेन टू रीज़न विथ हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को एक कारण देना शुरू कर दिया, यानी समझाना शुरू कर दिया। एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, और उसने आखिर में अपने आप को इस बात से समझाया, अंत किया इस बात से कि शायद एक उस तरीके का अपने आप का ही दिमाग का भ्रम था। ऑटो सजेशन मतलब दिमाग का भ्रम। वन ट्रिक दैट इज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, ये एक तरीका होता है जो कि चेतन अवस्था जो होती है उसमें इंसान पे रहता है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, सुबह वो खड़ा हुआ, हैड ए बाथ, नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपने नाश्ते के लिए आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, और वो पिछले रात का जो डर था वो निकाल चुका था अपने दिमाग से, मेमोरी से। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैक्ड एंड हिज बैग, ईश्वरन ने उसका अभिवादन किया दरवाजे के ऊपर, उसका लंच का पैकेट पकड़ाते हुए और उसके बैग को। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिंड,
जैसे ही महेंद्र ने अपना कदम बाहर की तरफ बढ़ाया, ईश्वरन मुस्कुराया, ग्रिन यानी मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म। सर, याद है जब मैंने आपको कहा था कि एक महिला भूत के बारे में जो कि अपने हाथों में खोपड़ी लिए हुए है। यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। आप उस दिन बहुत नाराज हुए थे ऐसी चीज़ों की कल्पना करने के लिए। वेल, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। अब तो आपने पिछली रात को उसे खुद ही देख लिया ना। आई केम रनिंग हियर द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैंने वो आवाज़ जो थी ना, आ रही थी आपके कमरे से, वो मैंने सुन ली थी। A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र का जो स्पाइन है, मस्तिष्क, वो एकदम से ठंडा पड़ गया। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने तो इंतजार ही नहीं किया कि ईश्वरन अपने वाक्य को पूरा कर सके। He hurried away to his office. वो जल्दी से ऑफिस गया and handed in his paper, और अपने हाथ में कागज लिए हुए, resolving to leave the haunted place the very next day। और उसने अपने रिजॉल्विंग यानी संकल्प कर रखा था उस जो भूतिया स्थान है, हंटेड प्लेस यानी भूतिया स्थान को तुरंत अगले दिन ही छोड़ देने का निश्चय करके वो कागज लेकर गया था। तो देखा आपने इसमें कैसे ईश्वरन ने जो घटना बनाई और कैसे महेंद्र उससे डर गया। तो इसके क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू बच्चों।